महापुरुषों के सामने जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, हमारी माँ बहनों को गालियां दी गई। पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे समाज की बेइज्जती करी। आज समाज ने सहारनपुर की धरती से ये निर्णय लिया है, जब तक हमारे महापुरुषों के नाम के सामने से जाति सूचक शब्द नहीं हटेंगे, जिन लोगों ने हमारी माताओं और बहनों को गाली दी, जब तक उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, जब तक सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज कोई पूरे देश में वोट नहीं देगा। यह ऐलान हुआ है क्षत्रिय महाकुंभ में, जिसका आयोजन 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नानौता में हुआ था। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ के आयोजन में क्षत्रिय समाज को शपथ दिलवाई कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन ये गुस्सा क्यों है, इस शपथ के पीछे की वजह क्या है, ये सबको जानेंगे। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आए, तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, उसके लिए चुनाव@lelantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। सूचना समाप्त, अब वापस आते हैं खबर पर। दरअसल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला ने बयान दिया था। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च को रूपाला ने एक कार्यक्रम में कहा कि विदेशी शासकों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के आगे तत्कालीन महाराजाओं ने घुटने टेके थे और यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी थी। इस बयान के बाद खूब हंगामा हुआ। अब किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा बीजेपी मां बहनों का अपमान करती, ठाकुर समाज के महापुरुषों की भी बेइज्जती हुई है। उद्देश्य था क्षत्रिय महाकुंभ था, लाखों की संख्या में समाज आया। समाज ने निर्णय लिया कि जिन भी लोगों ने हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी जाति का अपमान करा, हमारी माताओं बहनों को गाली दिया, इस बार क्षत्रिय समाज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। तो आखिर क्या किसे देगा? अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देगा तो अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो किसे देगा वो? अरे भाई उसे वोट देंगे तो बीजेपी को हरा होगा। तो क्या लगता है सहारनपुर में कौन कौन है ऐसा जिसे अरे सहारनपुर में जो उसे हरा होगा उसे वोट देगा। हमारे लोग बहुत समझदार हैं। सर प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे सहारनपुर, उन्होंने भी पब्लिक से अपील की है बीजेपी को जिताने के लिए। तो हम भी तो अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को हराने की। आपको बता दें इस महाकुंभ में करीब 5 से 6 जिलों के लोग शामिल हुए थे। इन लोगों ने भाजपा को हराने की शपथ ली। पूरन सिंह बीजेपी से, परषोत्तम रूपाला और प्रदीप चौधरी को टिकट मिलने से नाराज हैं। रूपाला को बीजेपी ने गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। खबरों के मुताबिक ठाकुर नेताओं का यह मानना है कि पिछले साल प्रदीप चौधरी और मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान के उकसाने पर सहारनपुर से मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाली गई थी। पूरन सिंह का कहना है कि बीजेपी के लिए उन्होंने खूब संघर्ष किया है और अब वही पार्टी को सरकार से हटा देंगे। पूरन सिंह ने सरकार को चुनौती भी दी है कि अगला महाकुंभ दिल्ली के लाल किले में किया जाए। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारी साथी मनीषा और विभावरी ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।